ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है। तो गजेंद्र कथा हम कर रहे थे। तो गजेंद्र कथा में हमने पिछले 3 दिनों में हमने डिस्कस करा कि त्रिकुट पर्वत के बारे में हमने डिस्कस करा, किस प्रकार बहुत ऑप्युलेंट प्लेस है, हेवनली प्लैनेट्स में आता है त्रिकुट पर्वत। और वहाँ के वृक्ष, फल, फूल इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की। और त्रिकुट पर्वत पर किस प्रकार के प्राणी रहते हैं और किस प्रकार शांति बनाकर आपस में वे वहाँ वास करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। त्रिकुट पर्वत पर किस प्रकार बहुत ही मूल्यवान हीरे, मोती, जायदाद, ऐसा बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त होती है, ऐसे ही रोड पर बिखरी हुई, जिसे आज हम म्यूजियम में लगा के रखते हैं या सेफ लॉकर में रखते हैं, वो वहाँ पर ऐसे ही पड़ी रहती है हर जगह। और किस प्रकार हमने वहाँ पे फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करा कि वहाँ का फ्रूट जो है सीजनल नहीं होते हैं, वहाँ सारे फ्रूट सारे सीजन में उत्पन्न होते हैं। हमने डिस्कस करा किस प्रकार वहाँ त्रिकुट पर्वत एक पिकनिक स्पॉट जैसा है, जहाँ पर कई गंधर्व, देव, किन्नर इत्यादि अप्सराएं वहाँ आते हैं और भगवान का नाम जब कीर्तन होता है वहाँ पर। और हमने डिस्कस करा किस प्रकार त्रिकुट पर्वत की जो तालाब है, वहाँ का जो जल है वो इतना पौष्टिक है कि उस जल को केवल पीने मात्र से सारी बीमारियां जो है दूर हो सकती है और शरीर जो है सुगंधित हो जाता है। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में त्रिकुट पर्वत के बारे में दिया गया है। और फिर हमने डिस्कस करा किस प्रकार वहाँ पर एक गजेंद्र हाथी नाम का एलिफेंट रहता था और उसकी कहीं पत्नियां और बच्चे थे। और सारे जो जानवर है त्रिकुट पर्वत पे वे गजेंद्र हाथी से बहुत ही डरते थे, क्योंकि गज इंद्र द किंग ऑफ द एलिफेंट्स, गज यानी हाथी, इंद्र यानी किंग, तो गजेंद्र वॉज किंग ऑफ द एलिफेंट्स। बाकी के सारे हाथी, शेर, हिरण इत्यादि जो है गजेंद्र से डर कर रहते थे। और इस प्रकार गजेंद्र वन में विहार कर रहा था, वृक्ष पौधे वहां के तोड़ रहा था, और ये सब कार्य करते हुए साथ में उसके बच्चे भी थे जो खेल रहे थे, साथ में उसकी पत्नियां भी थी। और ये सारे करते हुए थक गया था गजेंद्र, और उसने जो है एक नदी के अंदर स्नान करने के लिए गया। और वहां पर उसने बहुत तृप्त, अपनी आत्मा को तृप्त हो जाए उतना स्नान किया, पानी जल पिया। और फिर उस सूंड से जो है वो जल निकाल कर अपने बीवी और बच्चे हैं जो पानी के अंदर नहीं आए थे, भय से कि जो जल के अंदर जो जानवर है उनसे भय था उनको, इसलिए वे अंदर नहीं आए थे, बाहर ही रुके हुए थे बाकी सब फॉलोअर्स, तो उनके ऊपर जो है पानी छिड़क रहा था। और हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार भौतिक संसार के जो व्यक्ति होते हैं वो भी इस प्रकार अपने परिवार को खुश रखने के लिए, रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए, दोस्तों को खुश रखने के लिए बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है। और गजेंद्र को लगा था जो जानवर जमीन पर है वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो पानी के जानवर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार गजेंद्र को अपनी ताकत पर घमंड भी था और उसने अपने मन में ये मान लिया था कि आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उसके आगे हम कथा डिस्कस करते हैं कि इस प्रकार जो गजेंद्र है नदी में स्नान कर रहा था। अब उस नदी में एक बहुत ही भयानक जो है मगरमच्छ रहता था, और वो मगरमच्छ ने, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि समहाउ, किसी कारणवश बहुत ही क्रोधित होकर उस मगरमच्छ ने जो है हाथी के पैर को पकड़ लिया, गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया क्रोधित होकर। क्यों क्रोधित हो गए वे, मगरमच्छ क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि हाथी जो है मगरमच्छ के इलाके में आ गया था, क्या बोलते, ट्रेसपासिंग बोलते हैं, अपने इलाके में कोई और आ गया तो उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये सब बहुत कॉमन है। अभी हम यदि त्रिकुट पर्वत स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं, परंतु सारे लोग तो इस भौतिक संसार में ही एग्जिस्ट करते हैं, अभी बाहर तो है नहीं। तो भौतिक संसार का तो एक स्वभाव होता है
कि व्यक्ति ऐसी वस्तुओं के लिए एक दूसरे से पिटाई मारपीट कर देता है जो उसको बिलोंग भी नहीं करती है, जो उसकी वास्तविक है ही नहीं, फिर भी उसके लिए वो मारा पीट करने पर आ जाते हैं लोग। भाई भाई एक दूसरे को मार देते हैं, खून खराबे हो जाते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैंने सोया था भाई, दूसरा भाई आके कुल्हाड़ी से उसको काट दिया बीच में से, एक छोटे से टुकड़े जमीन के लिए सिर्फ। ऐसा नहीं है कि 1-2 बीघा बड़ी जमीन मिलने वाली है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जमीन उस भाई के अंदर आ गया था, वो वापस नहीं मिला था, उसने मार दिया। अब ये व्यक्ति जो है भौतिक संसार के, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जमीन उनके पैदा होने से पहले कोई और यूज कर रहा था, इनके मर जाने के बाद भी कोई और यूज करेगा। ओनली फॉर फ्यू ईयर्स, जब तक वो जीवित है, कुछ सालों के लिए उस जमीन पर प्रभुत्वता दिखाने के लिए भी एक दूसरे को मारने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं। वो चीज उनको बिलोंग नहीं करते। वैसे तो एटर्नली ये सारा पृथ्वी जो है भगवान को बिलोंग करता है, हमारा तो है ही नहीं। ये तो भगवान इतने कृपालु है, भगवान इतने दयामय है कि भगवान ने अपनी जमीन हमको यूज करने के लिए दी है। तो यदि कोई हमको कोई चीज उधारी यूज करने के लिए, किसी ने कार दे दी आपको यूज कर लो, तो क्या आप उसके ऊपर प्रभुत्वता दिखा सकते हैं कि मेरी कार है? ज्यादा से ज्यादा एक रील लेके डाल दी आपने बस उसकी, ऐसा घुमाते हुए, पर वो आपकी नहीं हो जाती, किसी और की है वो, और कुछ समय में वो वापस को लौटानी भी पड़ेगी। पर दो बेवकूफ वो कार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो दोनों भाड़े पे खरीदी है कार। तो ये शरीर भी भाड़े का है, जमीन भी भाड़े की है, घर भी भाड़े के। इनफैक्ट जो ये शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्तेदार है, वो भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। फिर भी उन चीजों के लिए हम लड़ते हैं, जैसे ये मगरमच्छ लड़ रहा था। और भौतिक संसार में तो एक नियम है कि एवरी स्मॉल लिविंग एंटिटी को जो है बिगर लिविंग एंटिटी परेशान करता रहता है। स्कूल में जूनियर्स की बुलिंग होती है सीनियर्स की तरफ से। कोई छोटे, जैसे छोटे जानवर होते हैं, बड़े जानवरों के पैर के नीचे आके मर जाते हैं। आप रोड पर कार बाइक लेके जाते हो तो कितने चूहे मरे हुए दिखते हैं। स्मॉल लिविंग एंटिटीज ऑलवेज डाइज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ बिग लिविंग एंटिटीज। उल्टा भी होता है, कभी कभी बिग लिविंग एंटिटीज को भी छोटे जीव जंतु परेशान कर देते हैं। अभी कुशाल प्रभु को मच्छर काट ले, क्या करेंगे वो? उनके एक बाल के साइज का है वो मच्छर, फिर भी उनको काट लिया। अभी वो वैसे हाथ खुजा रहे मेरे 1 घंटे तक। हाथी के कान में चींटी घुस जाए, हाथी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हर जीव दूसरे जीव को इस भौतिक संसार में दुख देता है। यहां पर मगरमच्छ ने जो है गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ये भौतिक संसार इस मटेरियल वर्ल्ड में जीना यानी टेनिस बॉल गेम खेलने के बराबर है। जैसे टेनिस बॉल में पता नहीं किस तरफ से सामने वाला हमला करेगा और वो छोटी सी बॉल आएगी और आपको कूद कूद के उसको हिट करना है। बस भौतिक संसार में है, सामने हमारा कंपटीशन किसके साथ है? माया देवी के साथ। कब ट्रबल्स आएंगे इस भौतिक संसार में, किस रूप में मुसीबतें आएंगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। कभी वो मुसीबत दुश्मन की तरफ से आती है, कभी वो मुसीबत जो है दोस्त की तरफ से भी आ जाती है, और कभी कभी वो मुसीबत घर के लोग ही हमको दे देते हैं। पूरी तरह से सचेत, एकदम कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का, माइंड पीसफुल होना चाहिए। प्रहलाद महाराज की जैसे कहां से कब तकलीफें आ जाए और उसको किस प्रकार सॉल्व करना चाहिए, वो व्यक्ति को आना चाहिए। व्यक्ति वो जो टेनिस प्लेयर होता है उसके हाथ में एक छोटा सा बैट होता है जो उस ट्रबल को भगाता है। तो हमारे पास भी बैग है, क्या है? जपमाला, उसी साइज का है ना ऑलमोस्ट। तो ये जपमाला एक ऐसा वेपन है हमारे पास जिससे बड़े बड़े जो ब्रह्मास्त्र भी कोई आपके ऊपर छोड़ दे, तो ये माला में इतनी पावर है कि वो ब्रह्मास्त्र को भी जो है वो परास्त कर सकता है। आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, वहां पर कितने युद्ध होते हैं। तो कोई किसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है तो सामने वाला क्या करता है? हाथ जोकर विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण नाम भगवान को स्मरण करता है, तो वो ब्रह्मास्त्र जो एक फूलों की माला में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पुष्प बन के गिर जाता है, विफल हो जाता है। तो भगवान के नाम में इतनी पावर है, संसार में आपका कितना भी ट्रबल आ जाए दो, यदि व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, वो ट्रबल का सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। देखो, इसका यह अर्थ नहीं है हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रभु जी ने कहा था माला करेंगे तो मुसीबत तो आएगी नहीं। मुसीबत आएगी, मुसीबत आती है, मुसीबत नहीं आएगी ऐसा नहीं है। परंतु कैसा होगा? एक बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को भी उठा के लेके जाती है, चूहे को भी उठा के लेके जाती है, पर एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग करते हैं। जो बिल्ली का बच्चा होता है वो एकदम शांत रहता है, खुश रहता है, परंतु चूहा रहता है वो मौत के मुंह में होता है बस। यदि हमने जप करा है, माला करी है, तो माया देवी हमारे लिए एक बिल्ली की माँ के समान है, जो बहुत प्यार से हमको रख सकती है। और जो मुसीबतें आएंगी भी संसार में, वो जो है धीरे एक्सपीरियंस एनीथीसिया के जैसे काम करता है भगवान का नाम। जैसे चाकू आपको कट कर दिया, अभी एक टाइम था जब एनीथीसिया नहीं हुआ करता था,
उस समय व्यक्ति को पूरे सचेत अवस्था में ही उसका ऑपरेशन किया जाता था, बहुत पीड़ा होती थी। और साइंटिस्ट लोग ने तो इतना भी मान लिया था कि जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको यदि कट कर दे तो उनको फील नहीं होता है, ऐसी उनकी धारणा थी। तो उस समय छोटे बच्चों के ऊपर ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के किया जाता था। फिर जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की तो उनको रियलाइज हुआ कि 6 महीना क्या, एक दिन का भी यदि बच्चा है उसको बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करेंगे तो उसको दर्द महसूस होता है। तो साइंस इज एवर चेंजिंग, परमानेंट नहीं है साइंस। परंतु जो भौतिक संसार में हमको दुख आते हैं, यदि हम भगवान के भक्त नहीं है, भगवान को सरेंडर नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं करते, एक सात्विक भोजन सात्विक आहार नहीं है हमारा, हम एक धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने के बराबर है वो सारी मुसीबतें। परंतु यदि व्यक्ति भगवान को शरणागत हो गया है तो ये माला भगवान का नाम एनेस्थीसिया का काम करता है। आपका कोई हाथ भी काट दे आपको कोई पता नहीं चलेगा, ना आपको फर्क पड़ेगा। दैट इज द पावर ऑफ हरिनाम। अब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो अभी युद्ध शुरू हो गया। यहाँ गजेंद्र को मगरमच्छ खींच रहा है, वहां गजेंद्र मगरमच्छ को खींच रहा है। और गजेंद्र में पावर कम नहीं है, बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं गजेंद्र ने अपनी 100% पावर लगाई और उसके बाद भी जो उसके कैपेसिटी में नहीं थी वो भी पावर लगा दी। कभी कभी व्यक्ति ऐसा मुसीबत में फंसता है कि उसको खुद को नहीं पता होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है और उससे भी अधिक पावर वो लगा देता है उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो गजेंद्र ने अपनी सारी प्रॉब्लम लगा दी उस मगरमच्छ के मुंह से बाहर आने के लिए और अपना पैर छुड़ा भी लिया था, जमीन की तरफ चला भी गया था, परंतु मगरमच्छ का होम ग्राउंड है, वापस पीछे से आया, पकड़ के अंदर खींच लिया। बहुत बार पैर छुड़ाया, वापस पीछे से आके पैर को खींच लिया अंदर, वापस हाथी को ले लिया पानी के अंदर। अब इतना समय युद्ध हो रहा है, अभी होम ग्राउंड तो मगरमच्छ का है, हाथी का तो है नहीं, हाथी तो लैंड एनिमल है। अभी हाथी कमजोर पड़ने लग गया और केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी, वो इमोशनली भी एकदम कमजोर हो गया। क्यों? व्यक्ति इमोशनली कमजोर कब होता है? जब वो अपने परिवार को, अपने लोगों को रोते हुए देखता है खुद के लिए, तब वो इमोशनली टूट जाता है। फिजिकली व्यक्ति कितना भी टूट जाए उसके पास फिर भी पावर रहेगा अपनी प्रॉब्लम से लड़ाई करने के लिए। पर व्यक्ति जब इमोशनली हार जाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति जब हार मान लेता है, तब उसको संसार में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए व्यक्ति को फिजिकल पावर एक बार हो नहीं हो एक बार चलेगा, मानसिक पावर जो है, इमोशनल पावर है व्यक्ति की, हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। और आज के अभी के टाइम में व्यक्ति फिजिकली तो बहुत पावरफुल है, जिम जाके सब लोग अच्छा खा पी के न्यूट्रिशन से बॉडी बना जी, पर मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। उनका मानसिक पावर जो है पूरी तरह से गया हुआ है। हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है, हर दूसरा व्यक्ति एंजाइटी है, उसको स्ट्रेस है। और ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे जो भगवान ने हमको ग्रंथ दिए हैं वो पढ़ेंगे, उसमें भगवान के जब इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करेंगे, महान महान भक्तों के जो स्टोरीज है उसको सुनेंगे, तब इंस्पिरेशन मिलेगा और तब मालूम पड़ेगा अरे मेरे दुख तो कुछ है ही नहीं संसार में, देखो लोगों ने कितना दुख सहन किया है। और जब भगवान का नाम जप करेंगे तब सारा मिलेगा, सारी प्रॉब्लम से लड़ने का। वैसे हम कहते हैं भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवत धाम मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा। अरे वो तो मिलेगा ही, परंतु उसके साथ कितने सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं वो भी तो देखो, साइड बेनिफिट्स भी बहुत है। व्यक्ति मेंटली स्टेबल हो जाता है, व्यक्ति का जो कैरेक्टर है बिल्ड हो जाता है, व्यक्ति सही समय पे सोना, सही समय पे उठना सीख जाता है, व्यक्ति अपना काम अच्छे से करना सीख जाता है, व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना भी सीख जाता है। मैंने देखा है व्यक्ति जब मंदिर नहीं आता था, जब उसको भक्ति से लेना देना नहीं था, तो घर पे उसका इतना गंदा बिहेवियर, माँ बाप को भी गाली दे, बीवी बच्चों से लड़ाई करे, रिश्तेदारों में कोई बनती नहीं, और लोग बोले कि सबसे नाराज, कोई मुंह भी लगाने को तैयार नहीं। ऐसे व्यक्ति मंदिर आते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और उनका कैरेक्टर इतना बदल जाता है कि आज उस व्यक्ति को बाहर सब लोग प्रेम करते हैं, चाहे घर वाले भी और बाहर वाले भी, सब उसको प्रेम करते हैं। ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ये नाम जप का फायदा, हरि कथा सुनने का फायदा। भगवत धाम मिलेगा वो तो एंड है, वो तो अल्टीमेट गोल है, वो तो मिलने ही वाला है, परंतु साइड में कितने बेनिफिट्स है। अब गजेंद्र हाथी ने देखा किनारे पे उसके बच्चे खड़े हैं, उसकी पत्नियां खड़ी है, दूसरे हाथी खड़े हैं, और वो सब इनका बच्चे और बीवियां जो है हाथी गजेंद्र को देखकर रो रहे हैं कि कुछ कर नहीं सकते, कुछ बचा नहीं सकते उनको। अब जो दूसरे मेल एलिफेंट्स वहां पर है वे बेचारे कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की। अब क्या कोशिश कर सकते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पानी में जाके उसको बाहर लेके आए, क्योंकि सब डर रहे हैं गजेंद्र से, भय है उनको। गजेंद्र क्रोकोडाइल से डर रहे हैं, सॉरी, उस मगरमच्छ से डर रहे हैं कि गजेंद्र को छोड़ के मेरा पैर पकड़ लिया तो।
तो उन लोग अलग अलग ट्रिक्स अपना रहे हैं गजेंद्र को बाहर निकाले। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, हाथी सब लाइन से खड़े हो रहे हैं, एक हाथी अपना सूंड आगे करके गजेंद्र का सूंड पकड़ रहा है, उसके पीछे दूसरा हाथी उस हाथी का पैर पकड़ रहा है, फिर तीसरा हाथी इस हाथी का पैर पकड़ रहा है। इस प्रकार उनको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उस मगरमच्छ की ताकत देखिए, इतने सारे हाथी, यहाँ पर अकेला अकेला मगरमच्छ इतना पावरफुल है, गजेंद्र को छोड़ा नहीं उसने। अब बेचारे क्या करे, बाहर से घास फूस लाके भी गजेंद्र को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना अपना बन सके उतना उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब फंसा क्यों दलदल में? कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो उसको पूछते हैं, शुरुआत से बता, तूने क्या किया था जो आज ऐसा आया तेरे साथ, जीवन में ऐसा हो रहा है, स्टार्टिंग से बता तो पता चले मेरे को। तो गजेंद्र इस अवस्था में क्यों फंसा था? अपने सेंस एंजॉयमेंट के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण। उसमें जो घमंड था कि नो बडी इज बेटर देन मी एंड आई एम द ग्रेटेस्ट, वो जो उसका डिजायर था, जो पानी में सुख भोगने का और हर जगह प्रभुत्वता दिखाने का, वो जो कारण थे, उस कारण की वजह से आज गजेंद्र जो है मगरमच्छ के मुख में फंस गया है। बहुत सिमिलर है हम अपनी स्टोरी भी वैसे वैसे। भौतिक संसार में हम भी प्रॉब्लम में क्यों फंसते हैं? अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए। मेरी डिजायर है ये मेरी गर्लफ्रेंड बने, मेरी डिजायर है ये मेरी फ्रेंड बने, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बने, ये मेरा रिश्तेदार ऐसा मेरे लिए करे, ये वैसा मेरे लिए करे। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजत गुणों समुद्भवा। काम, जो काम इच्छा है, ये काम यानी डिजायर्स। जब डिजायर्स होती है व्यक्ति की, और जब डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है, तब उसको क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो तमोगुण में चला जाता है, और इस प्रकार वो माया के मुंह में फंस जाता है व्यक्ति। तो डिजायर्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन कहता है मन को, बोले एक बार मैं इस हवा को कंट्रोल कर लूं अपने हाथ में, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, कृष्ण को बोलते अर्जुन। तो मन को कंट्रोल करना वैसे स्वभाव नहीं है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना कैसे स्वभाव है? किसी की फेवरेट है आइसक्रीम और वो नेचुरल्स के बाहर से जा रहा है, तो कैसे रोकेगा अपने को अंदर जाकर आइसक्रीम न खाने से? वो उसकी डिजायर है और डिजायर सामने है, पॉसिबल ही नहीं है रोक। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? अपनी डिजायर सही जगह लगानी चाहिए। जैसे कि एक चंचल बच्चा जब दीवार पे पेंटिंग ड्राइंग वगैरह कचरा कर रहा है, तो उसको आदत है, उसका स्वभाव है कलर करना, पेन घिसना, उसका उस स्वभाव को तो नहीं बदल सकता व्यक्ति, परंतु उसको कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर ले, उसको एक पेपर ला के दे दे, एक बोर्ड ला के दे दे, ड्राइंग बुक ला के दे दे, तो उसके ऊपर कलर करते बैठेगा। बस उसी प्रकार ये जो चंचल बालक के समान चंचल मन है, जो गलत कार्य गलत इच्छाओं में लगा हुआ है, उसको सही इच्छाओं में यदि लगा दे तो हो गया काम। इच्छाओं को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, सही इच्छाओं में लगा दो उसको। यहाँ पर सब बीवी बच्चे रो रहे हैं, जिस प्रकार एक बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग के आजकल तो व्यक्ति जवानी में ही मर जाता है, बुजुर्ग होने का तो वेट भी नहीं करने की जरूरत है। अभी एक जमाना था व्यक्ति बुजुर्ग होके मरा करता था, आजकल जब पैदा हो तब मर सकता है व्यक्ति, कोई गारंटी नहीं है। डेड बेड पे व्यक्ति सोया है, बाजू में उसके बीवी बच्चे रो रहे हैं, तो वो व्यक्ति उनको देख के और घबरा रहा है कि क्या होने वाला है, कैसी मेरी मृत्यु होने वाली है। देखो वो एंड समय में उसकी आसक्ति जो है अपने परिवारजनों में और बढ़ जाती है। दूसरे घर के रिश्तेदार उसको बचाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर लाते हैं, बाटला चढ़ाते हैं। जिस प्रकार ये जो मेल एलिफेंट से गजेंद्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो घर के कुछ लोग हैं उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं, और वो व्यक्ति डेड बेड पे लेटा लेटा अपने परिवार वालों को देखता है किस प्रकार वो रो रहे हैं मेरे लिए, और वो तड़पता है। इसी सेम यहाँ पर गजेंद्र के साथ भी हो रहा था। वो डेड बेड पे ही था, ऑलमोस्ट मृत्यु के कगार पर था, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था, खुद को बचा नहीं पा रहा था गजेंद्र। बाहर उसके रिश्तेदार खड़े हैं, उसको देखकर रो रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सब जो है वेस्ट जा रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है गजेंद्र का। भौतिक संसार में भी ऐसा ही होता है लोगों के साथ। और ये मगरमच्छ की और गजेंद्र की जो लड़ाई है 1000 ईयर्स तक चली, 1000 साल तक ये युद्ध जल में चला। अब व्यक्ति का है यार पॉसिबल थोड़ी होता है 1000 साल तक कोई युद्ध चलता है क्या, वो भी हाथी और मगरमच्छ का, वो भी पानी में। तो कुछ व्यक्ति इसको बोलेंगे इंडियन माइथोलॉजी, मिथ्स है, ऐसा होता नहीं है। बट ये कोई मिथ नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये शास्त्रिक वास्तविक कथा है। यदि हम देखे जाए तो हम भी तो भौतिक संसार में, ये गजेंद्र तो ये जो जिस जल में गया था, यदि उसको भव सागर भौतिक संसार से कंपेयर किया जाए तो गजेंद्र एक जीव है, और वो तालाब जो है वो एक भव सागर है, उसमें मगरमच्छ जो है वो माया है। अब ये जीव भव सागर में पड़कर माया के चंगुल में फंस गया।
तो यहाँ पर हम सब जीव जो है भौतिक संसार इस सागर में फंस गए हैं, भव सागर में, और माया हमको भी तो जकड़े हुए हैं। ये गजेंद्र हाथी को तो केवल 1000 साल हुए थे, हम तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स से इस माया के मुख में, अभी तक बच पाए क्या? अभी तक युद्ध चालू है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में अभी तक फंसे हुए हैं। पर लोग बोलते हैं ना दूसरों की तकलीफ ज्यादा दिखती है, मतलब 1000 साल तक थोड़ी होता है, वो नहीं मालूम खुद मिलियन ईयर से घूम रहे इधर। नहीं, खुद का घर जल रहा है कोई बात नहीं, बाजू वाले को देखेंगे। ये भौतिक संसार का नियम, लोगों का स्वभाव है। और क्रोकोडाइल को बेनिफिट भी था, वो तो होम ग्राउंड में था, पानी है, उसको आहार मिल रहा है, उसको सब पावर मिल रहा है जो मिलना चाहिए। और गजेंद्र तो लैंड एनिमल है, पानी में फंस गया, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो कमजोर हो गया है। होम ग्राउंड का फायदा होता है ना, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मैच है, अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडिया की टीम थोड़ी और पावरफुल महसूस करती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो फिर वो टीम थोड़ा और हायर चांसेस है बचने के। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत चले गए, तो कैलाश पर्वत में शिव जी थे, और शिव जी के गले में कौन होता है? सांप होता है। शिव जी के गले में सांप होते हैं। अब जब सांप ने गरुड़ को आते हुए देखा तो सांप और गरुड़ तो दुश्मन है दोनों, तो वो हिस करने लगा। गरुड़ देव बोलते हैं कि बेटा कर ले, तेरा होम ग्राउंड है, तेरी पोजीशन की वजह से तेरे को घमंड आ रहा है तो हिस कर पा रहा है। एक समय था जब गरुड़ से डरकर कालिया नाग यमुना के अंदर छुप गया था ताकि गरुड़ मार न सके, और यहाँ पर पोजीशन के कारण, क्यों? भगवान शिव के गले में बैठा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका संसार में। तो वो अपने दुश्मन, वो दुश्मन पावरफुल है, जब गरुड़ और सांप की लड़ाई होती है तो गरुड़ ही वो हमेशा जीतता है। तो यहाँ पे गरुड़ पावरफुल है, परंतु पोजीशन ऐसी है, होम ग्राउंड है, बेनिफिट है, तो वो हिचकिचा रहा है गरुड़ को देख। गरुड़ बोलता है वेरी गुड, टाइम है, आप पोजीशन पे आपकी वैसी है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता अभी। तो क्रोकोडाइल का ऐसा हालत है। अगर क्रोकोडाइल इस जमीन के बाहर होता तो गजेंद्र हाथी ऊपर पैर रखकर उसको कुचल देता, शरणागत हो जाता गजेंद्र। पर यहाँ पर शरणागत थोड़े अलग तरीके से हुए। प्योर डिवोटी के पैर तो पकड़ लिए गजेंद्र ने, पर एक लीच के जैसे पकड़े। भौतिक संसार में कुछ ऐसे फॉलोअर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो गुरु को चिपक जाते हैं लीच के समान, उसका खून नोचते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। कई सालों से माथा फोड़ फोड़ के लोग कंटा जाते हैं, माला करो, शास्त्र पढ़ो, कथा सुनो, वो नहीं है, परंतु चिपके हमेशा रहते हैं लीच के जैसे। बस इस तरह का शरणागत होता है ये गजेंद्र को चिपक गया था, ये मगरमच्छ खून पी रहा था उसका, एक लीच के समान। यदि दूर से देखा जाए तो बोले वो शरणागत हो गया, ये तो गजेंद्र के शरणों में पड़ा है, देखो कितना कृपा। पर वास्तविक तो गजेंद्र को ही पता है क्या चल रहा है वहां पर। अभी ओरिजिनली जो है गजेंद्र बहुत पावरफुल था, जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछली बार कथाओं में सुना था गजेंद्र में पावर कितना था, कैसे कैसे बड़े बड़े जानवर भी गजेंद्र से डरते थे। और वैसे गजेंद्र पावरफुल क्यों था? बिकॉज ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम सब जीव जो है वो कृष्ण के अंश है। कृष्ण सर्वशक्तिशाली है, संपूर्ण है, भगवान के जीव भी सर्वशक्तिशाली है, परंतु मटेरियल कंडीशनिंग ऐसी है हमारी कि हम अपनी पावर को भूल चुके हैं, और वो पावर को भूलने के कारण हम माया के मुख में इस प्रकार फंसे हैं। अरे शास्त्र तो ये बताता है कि माया और जो जीव है उन दोनों में से जीव सबसे ज्यादा पावरफुल है, माया पावरफुल नहीं है। जो जीव है, जीव जंतु, हम सब जो लिविंग एंटिटीज है वो माया से अधिक पावरफुल है, परंतु हम है कहां? माया के एरिया में अभी, और भगवान को शरणागत नहीं, अपना जो है पावर भूल गए, इसीलिए माया के जाल में फंसे रहते हैं। जैसे हनुमान के पास इतनी पावर्स थी, परंतु वो भूल गए थे उनके पास पावर्स है। और जब गुरु के रूप में जामवन जी ने आकर उनको याद दिलाया कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, तब जाके देखो उन्होंने कैसा कमाल किया, लंका से सीता देवी को ढूंढ लिया उन्होंने। तो जब हमारे जीवन में भी हम भूल गए हैं कि हम किस प्रकार कृष्ण के भक्त हैं, और हम भूलकर इस भौतिक समय यहाँ वहां भटकते रहते हैं, हनुमान जी ने, उनके ग्रुप ने सीता देवी को कहां कहां नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढ लिए। तो जैसे ही उनको पावर का एहसास हुआ, उनको याद दिला गया कि आपका ओरिजिनल पावर क्या है, उन्होंने तुरंत सीता को ढूंढ लिया। तो हम भी खुशी को ढूंढते हुए यहाँ वहां अलग अलग ग्रुप्स बनाकर खुशी को ढूंढ रहे हैं, परंतु जब गुरु जामवन जी के रूप में जब गुरु आते हैं इस वक्त हमारे जीवन में और हमको याद दिलाते हैं कि हमारा वास्तविक पोजीशन क्या है, हाउ वी आर एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, जीवेर स्वरूप होइबे कृष्ण नित्य दास। तो हम एटर्नली कृष्ण के दास है, और जब गुरु हमको ये एहसास दिलाता है
तब हम तुरंत भगवान को ढूंढ सकते हैं बिना किसी देरी के। तब हम माया को तुरंत हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है ट्रबल्स नहीं आने वाली है। अभी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास हुआ, उसके बाद तो पावर और बढ़ गई, प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, वो बीच तक तो आराम से पहुंच गए थे। उसके बाद जब समुद्र क्रॉस करना था तो बीच में कैसे कैसे राक्षस, पर्वत, चुड़ैले वगैरह आई। जब लंका पहुंचे तो लंकेशनी राक्षसी थी, वहां पर आई और कितना ट्रबल हुआ उनको पावर का एहसास होने के बाद। तो जब व्यक्ति कोई कोई कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना जब करिए, तो जब करते हैं पर फिर आगे बोलते हैं जब से जब शुरू किया है 2 दिन से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है जीवन में। ऐसा बहुत से लोगों ने मेरे को जब से जब किया है तो प्रॉब्लम बढ़ गई जीवन में। तो प्रॉब्लम्स तो आपके जो कर्म में लिखी है वो तो आनी है, आप जब करो या ना करो। इनफैक्ट जब करने का फायदा ये है कि आपके कर्मों में लिखा होगा कि आपका हाथ कटने वाला है, परंतु भगवान की कृपा से आपने भगवान को शरणागत हो गए हैं और भगवान ने कहा मैं तो आपके कर्म मिटा देता हूं, तो वो हाथ की जगह सिर्फ उंगली कटेगी। ये फायदा होता है भगवान के शरण में। वैसे तो भगवान की भक्ति फायदा के लिए नहीं की जाती है, भगवान से प्रेम होता है। एक्चुअली जब नई नई भक्ति शुरू करते हैं तो लोग फायदे के लिए करते हैं, मंदिर जाते हैं तो लोग फायदे के लिए मंदिर जाते हैं। परंतु जब कथा सुनते हैं, भगवान की हरि कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, यात्राएं जाते हैं, कीर्तन करते हैं, तब व्यक्ति को एहसास होता है कि अरे मेरे को तो मेरा फायदा नहीं होगा तो चलेगा, मेरे को तो कृष्ण से प्रेम करना है, दैट इज माई रियल गोल। परंतु अभी हम नए नए हैं, भक्ति में है, तो फायदा भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति माता पिता से नहीं मांगेगा तो बच्चा किससे मांगेगा? यदि भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अच्छा रिजल्ट चाहिए, मांगो भगवान से। धन चाहिए, मांगो भगवान से। और यदि आपके लिए फायदेमंद है वो भक्ति में, तो भगवान आपको जरूर प्रदान करेंगे। हाँ, कंडीशन है उसमें। सबसे पहले तो भगवान का भक्त होना चाहिए वो व्यक्ति। वो बाहर दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, यहाँ पर आके बोल रहा है बहुत सारा पैसा दो। वो पैसा क्यों मांग रहा है? ताकि वो और ब्रांडेड दारू लाके पी सके। इसलिए पैसा मांगेगा दारू या भगवान के पास? उसको क्या मांगेगा? वो क्या मांगेगा भगवान के पास? भगवान पैसा दो बहुत सारा, में वो गौ सेवा करनी है। उसको गौ सेवा नहीं करनी है, उसको अपनी जीवा सेवा करनी है। तो सेवन करना है नशा का, इसीलिए पैसा मांग रहा है। तो भगवान सोचेंगे उसको पैसा देना है कि नहीं देना है। परंतु एक गृहस्थ व्यक्ति है जो अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, साधु संतों भक्तों की सेवा कर रहा है, विग्रह की सेवा कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति आके जब धन मांगेगा तो भगवान क्यों नहीं देंगे धन? क्या कारण है धन नहीं देने का? अरे ये व्यक्ति तो उसको एकदम अच्छे कार्य में ही लगा रहा है, उसको तो अधिक धन मिलेगा। ऐसा नहीं है घर पे बैठे बैठे धन मिल जाएगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु उसको मेहनत का, भौतिक संसार में व्यक्ति जब मेहनत करे, यदि उसको फल मिल रहा है कि उसने 10 घंटा मेहनत किया है, उसका 100 रुपया फल है, ये ले। उसी जगह पे भक्त यदि 10 घंटा मेहनत कर रहा है तो उसको 100 की जगह 1000 मिलेगा। उसको भगवान की सेवा में आना जरूरी है। आदि शंकराचार्य भज गोविंद, आपने सुना होगा भजन, आदि शंकराचार्य बहुत फेमस है। उसमें कहते हैं काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यमति विचित्र कस्य त्वं वाकुत अयातः तत्वं चिंतयद हि भ्रातः। शंकराचार्य बोलते हु इज योर वाइफ? इस भौतिक संसार में गजेंद्र अभी सोच रहा था ये सब जो सामने खड़े हैं, पत्नी है, बच्ची हैं, इतने सारे दूसरे रिश्तेदार है, ये सब मेरे को बचाएंगे। आदि शंकराचार्य कहते हैं हु इज योर वाइफ इन दिस वर्ल्ड? हु इज योर सन? कौन है आपके पुत्र, कौन है आपकी पत्नी? बहुत ही विचित्र, ये संसार बहुत विचित्र। संसार हो यमति वह विचित्र, ये संसार बहुत विचित्र है। सबसे पहले तो खुद लोग बोलते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा बच्चा है। अरे तू कौन है वो तो पहचान पहले। हम खुद कौन है वो हमको पता नहीं है, पर बाकी सब जगह अपनी आइडेंटिटी कार्ड बना के रखी है कि मैं कौन हूं, ये मेरा क्या लगता है, ये मेरा क्या लगता है, सब हमको क्लियर है। मैं खुद कौन लगता हूं, मेरा मैं खुद कौन हूं वो हमको पता नहीं है। कस्य त्वम, खुद कौन है? नो आइडिया। और तुम किसके हो? ऑफ हुम आर यू? तुम किसको बिलोंग करते हो वो भी हमको पता नहीं है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम? आदि शंकराचार्य बोलते वेयर हैव यू कम, कहां से आए हैं हम, कुछ पता नहीं है। ओ ब्रदर, मे यू ड्वेल अपॉन दिस ट्रूथ्स, कि वास्तविक जीवन का जो वास्तविक सच्चाई है वो यही है कि आप पहचानो आप कहां से आए हो, आप किसके हो और आप कौन हो। आप जिसको आज अपना पत्नी या फिर माता पिता बच्चे कह रहे हो, पिछले जन्म में वो किसी और की पत्नी माता पिता बच्चे थे, अगले जन्म में वो किसी और के माता पिता पत्नी बच्चे होंगे, आप किसी और के रिश्तेदार होंगे। तो हु आर दे? आर दे रियली योर वाइफ एंड हस्बैंड, योर पेरेंट्स और योर चिल्ड्रन? आर दे रियली योर सिबलिंग्स? आर दे रियली योर फ्रेंड्स? क्या परमानेंट है वो? क्या वास्तविक है वो? नहीं है।
देन हु इज आवर रियल मास्टर? कौन हमारा वास्तविक प्रेमी है? कौन व्यक्ति है जो आप जब एक स्त्री के कोख में रहते हो तब आपका देखभाल कौन करता है उस कोख में? यदि आज व्यक्ति को पानी के अंदर 5 मिनट भी रखा जाए, किसी कोई रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है पानी के अंदर रहने का? 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5 मिनट, 11 मिनट। तो कुछ रिकॉर्ड है वर्ल्ड में कि व्यक्ति इतने मिनट तक पानी में रह सकता है। यदि उससे और अधिक रखा जाए तो व्यक्ति के प्राण चले जाएंगे। परंतु देखो, कोक में पानी होता है और उसमें 9 महीने तक एक जीव रहता है, मरता नहीं है। 24 मिनट और 37 सेकेंड्स। वेरी नाइस। व्यक्ति पानी के अंदर 24 मिनट तक जिंदा रहा। शायद 30 उसके ऊपर 1-2 सेकंड और रहता तो उसका काम तमाम हो जाता। परंतु कोक में वो बच्चा, वो बालक, वो जीव 9 महीने तक पानी के अंदर कैसे जिंदा रहता है? साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पा रहे आजकल कैसे वो जिंदा रहता है। उसको कौन जिंदा रखता है अंदर? जब व्यक्ति मर जाता है उसको कौन साथ लेके जाता है? अभी व्यक्ति बुजुर्ग है, उसका शरीर काम नहीं दे रहा है, उसके परिवार वाले उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं। अब वो मर गया है, अब उसको कौन खिलाएगा, पिलाएगा और नहलाएगा? अब उसका कौन देखभाल करेगा? व्यक्ति सोचता है मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे वाले जो बचे उनका क्या होगा, उनको कौन खिलाएगा, पिलाएगा? व्यक्ति को लगता है वही करता धरता है भौतिक संसार का, उसके परिवार का करता धरता वही है। जैसे एक छोटी चींटी को भी भगवान अन्न प्रदान करते हैं और एक बड़े से हाथी को भी भगवान अन्न प्रदान करते हैं। हर जीव का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने ले रखा है। भगवान सबको अन्न प्रदान करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। जिसके कर्म में जितना लिखा है भगवान उसको उतना प्रदान करते हैं। आप प्रेजेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हम फिर भी उस व्यक्ति से अपना रिश्ता बनाते हैं। देखो, किसी से प्रेम करना, परिवार वालों से प्रेम करना इज गुड, पर उनसे अटैच होना इज नॉट गुड। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो यदि वो उसको छोड़कर चला भी जाए तो जिंदा रह सकता है, परंतु यदि व्यक्ति किसी से अटैच्ड है और वो जब छोड़ के चला जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। प्रेम और आसक्ति में ये फर्क है। ये हमको डिसाइड करना है, हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं या आसक्त है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि केवल गोविंद भज गोविंद, वो गोविंद ही है जो आपका देखभाल करता है, कोक में भी, मृत्यु के पश्चात भी। उस गोविंद का नाम भजिए। परंतु व्यक्ति क्या करता है, गोविंद का नाम भजना भूल जाता है, और जब वो गोविंद को भूल जाता है तो मगरमच्छ रूपी माया के मुख में फंस जाता है और सारी ट्रबल्स उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। और अब गजेंद्र अपने इर्द गिर्द देख रहा है, मेरे पत्नी मेरे को बचाएगी, मेरे बच्चे बचाएंगे, ये मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर खड़े ये मेरे को बचाएंगे, अरे कोई तो आके बचाओ। और जब हमारे भी जीवन में प्रॉब्लम आती है हम आजू बाजू में देखते हैं कौन मेरी हेल्प करेगा, परंतु कभी भी ऊपर नहीं देखते कि वो हमारी हेल्प करेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कुंती महारानी का। किस प्रकार कुंती महारानी का जब वस्त्र हरण किया जा रहा था, वो इर्द गिर्द हर जगह देख रही थी। वो सबसे पहले तो अपने दुश्मनों को बोल रही थी कृपया मत करिए, अपने पति थे, पांडव थे, उनके पास गई, उनको बोल रही थी मेरे को बचाओ, अपने घर के जो वरिष्ठ थे उनके पास जा कही थी। तो इर्द गिर्द हर जगह कुंती ने देख लिया खुद को बचाने के लिए, कोई हेल्प नहीं आया। एंड में कुंती ने खुद की रक्षा करने की भी सोची। द्रौपदी, सॉरी मैं कुंती कह रहा हूँ, से आपने करेक्ट करना चाहिए। मैं देख रहा था आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने खुद की रक्षा करने की भी सोची। वो एक हाथ से, अभी देखो कोई सरेंडर भी कैसा होता है, आधा सरेंडर होता है। कभी कभी व्यक्ति को बोलो कि भगवान के मंदिर में आओ दंडवत मारो, तो शर्माता है दंडवत मारने में। पहले दिन आएगा तो वो ऐसे करेगा भगवान को, फिर धीरे धीरे कथा सुनेगा तो उसको समझ आएगा, तो फिर वो ऐसे भी करेगा, 2 हाथ जोड़ेगा, 1 से 2 हाथ आएगा, फिर वो ऐसे झुककर प्रणाम करेगा भगवान को। धीरे धीरे और कथा सुनेगा, पंचांग दंडवत मारेगा भगवान को। फिर जैसे जैसे कथा सुनेगा फाइनली अष्टांग दंडवत मार के पूरी तरह भगवान को शरणागत हो जाएगा। तो कथा सुनना, हरिनाम जप करना इतना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को धीरे धीरे भगवान को शरणागत होता है। तो द्रौपदी जो है पहले एक हाथ से खुद के वस्त्र पकड़े और एक हाथ से कृष्ण को पुकारी थी। पहले परिवारजनों वालों को हेल्प मांगा, कहीं से हेल्प नहीं मिला, अब बोले भगवान को शरणागत हो रहा है, पर फिर भी अभी तक खुद के ऊपर भरोसा था, एक हाथ से खुद को बचा लूंगी मैं, और एक हाथ से कृष्ण को बुला रही हूँ। फाइनली जब
द्रौपदी को पता चला कि मेरे को कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके जब गोविंद को पुकारा, तब गोविंद आ गए उनको बचाने के लिए। तो हम ऊपर नहीं देखते, भगवान से नहीं मांगते, भगवान से सुरक्षा नहीं मांगते, भगवान को सरेंडर नहीं होते। हम जब मदद चाहिए आजू बाजू में भागते, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे को टेंशन है, ये मेरे को टेंशन सॉल्व करेगा। हमको टेंशन होती है, अड्डे पे जाते, सिगरेट पियेंगे टेंशन उतर जाएगी, हुक्का पियेंगे टेंशन उतर जाएगी, थोड़ा सा नशा पानी कर ले क्लब में जाके, शायद टेंशन उतर जाएगी। तो हम अपना ट्रबल का जो सॉल्यूशन है वो आजू बाजू में ढूंढ रहे हैं, परंतु आजू बाजू में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। जब तक भगवान को ऊपर देखकर भगवान को ना पुकारे, तब तक सब ट्रबल्स आपको ऐसे ही परेशान करते रहेगी। कैसे पुकारना भगवान को? ऊपर देख के बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार, इसलिए तो हम कीर्तन करते हैं हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं हम। भगवान को सरेंडर करने का इशारा है, कंप्लीटली योर्स। जब कृष्ण ने वस्त्र हरण किया था तो गोपियां कैसे बाहर आई थी? बोले हाथ ऊपर करके बाहर। तो बस हम सब हाथ ऊपर करके कृष्ण के सामने जाते हैं कि वी आर कंप्लीटली योर्स, वी आर सरेंडर टू यू। और अंत में जब गजेंद्र को पता चला कि इस भौतिक संसार में अब ना तो रिश्तेदार मेरी सहायता करेंगे, ना ये मगरमच्छ मेरे को छोड़ने वाला है, तो फाइनली गजेंद्र के हृदय से प्रार्थनाएं निकली भगवान के लिए। और जब गजेंद्र ने, तो 28 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, इसको गजेंद्र स्तोत्र कहा जाता है। मैंने पिछली कथा क्लास में भी कहा था कि यदि व्यक्ति को कभी भी जीवन में इस प्रकार बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, किसी को बुरे सपने आते हैं, किसी को भूत प्रेत डराते हैं, किसी को बेचैनी होती है सोते समय, किसी को बहुत देर तक नींद नहीं आती, यदि ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो सोने से पहले सिर्फ 28 वर्ष 28 श्लोका है, ये 28 श्लोका को गजेंद्र स्तोत्र कहा गया है। तो गजेंद्र स्तोत्र जो व्यक्ति सोने से पहले रीड करे उसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इतना पावरफुल है गजेंद्र स्तोत्र। और ये गजेंद्र ने अपने हृदय से ये प्रार्थनाएं पुकारी, भगवान को पुकारा, तब भगवान उनको बचाने के लिए आए। अब व्यक्ति का ये हाथी कैसे संस्कृत बोलने सीख गया? ये तो ऐशो आराम में था, ये तो इतना सेंस एंजॉयमेंट में पूरी तरह से डूबा था, अब ये हाथी को कहां से अचानक से श्लोक आ गए? 28 श्लोक हृदय में कहां से उत्पन्न हुए? कृष्ण ने उत्पन्न करे। भगवान जब चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे को सरेंडर करे, तब भगवान उसके हृदय में अपने आप ज्ञान प्रकट कर देते हैं। तो कृष्ण ने गजेंद्र के हृदय में ये जो प्रेयर्स है ये प्रकट कर दी। अब क्यों करी कृष्ण ने प्रकट? क्योंकि गजेंद्र पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इंद्रद्युम्न राजा नाम था उनका, और ये सदैव अपने कृष्ण के विग्रह, अपने कृष्ण की डीटी के सामने बैठकर वो बहुत पूजा पाठ करते थे और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते थे। और फिर एक ऋषि के श्राप के कारण फिर उनकी मृत्यु हो गई, और यहाँ पर अच्छे व्यक्ति थे तो स्वर्ग लोक में एक गज इंद्र का पोस्ट मिला और बहुत ऐशो आराम मिला, परंतु यहाँ पर भी माया में फंस गए वो। और क्योंकि पिछले जन्म में वे अपने डीटी को वर्शिप करते थे इतने सुंदर सुंदर श्लोक बोलकर, तो गजेंद्र इस संसार में तो भूल गए थे कि मैंने किस प्रकार पिछले जन्म में भगवान का नाम जप किया था, भगवान का इतना सुंदर सुंदर प्रेयर्स करा था, परंतु वो जो कृष्ण के विग्रह थे वो नहीं भूले थे कि किस प्रकार इसने मेरी पूजा करी थी। हम भूल जाएंगे, हम सोचते हैं अब हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारे विग्रह का क्या होगा, पता नहीं कौन लेगा क्या करेगा, तो हम अगले जन्म में भूल जाएंगे हमारे कोई विग्रह भी थे, पर वो विग्रह हमको याद रखेंगे अगले जन्म में भी। और वो कृष्ण के जो विग्रह थे इंद्रद्युम्न राजा के, उन्होंने याद रखा कि किस प्रकार ये 28 सुंदर प्रेयर्स मेरे को करता था, और वो प्रेयर्स वापस गजेंद्र रूप में भी उसके हृदय में रखी, और वहां से उसको भी स्टार्टिंग से भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम कहते हैं ना, यदि 50% भक्ति इस जन्म में हुई तो अगले जन्म में 51 से शुरू होगी, फिर वहां पर 80 खत्म हुई तो अगले जन्म में 81 से शुरू होगी। तो बस जिस प्रकार वो प्रार्थना बोलते बोलते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, और उसी प्रकार इसी जन्म में वापस वो प्रार्थनाओं से शुरू हुआ, और वो 28 सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने भगवान के लिए कही। और जैसे ही अभी ये भगवान कृष्ण तो इतने उत्सुक इतने थे, कब मेरे को बुलाए और मैं जाऊं, वो तो इंतजार कर रहे थे हजारों वर्षों से कि ये मेरा एक बार नाम जप करे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण मजे कर रहे हैं, बोले छोड़ो वो जब नाम लेगा तब, नहीं, कृष्ण वेट कर रहे, अब भी नाम लेगा, अब भी नाम लेगा, अब भी मेरे को सरेंडर करेगा। परंतु बद्ध जीव भौतिक संसार का कभी मंदिर के आगे से चला जाता है, अंदर आने की कभी हिम्मत ही नहीं करता है व्यक्ति।
कभी अंदर आ भी जाता है तो भगवान का नाम जप नहीं करता है। वो आता है क्योंकि उसको संसार के लोगों ने सिखाया मंदिर जाना चाहिए, हाँ हम हिंदू है, हम ये है, हम वो है, हमको मंदिर जाना चाहिए, तो उसके लिए मंदिर जाकर भगवान को हाथ जोड़कर निकल जाता है। परंतु भगवान का सरेंडर, भगवान कथा नहीं सुनता, भगवान का नाम जप नहीं सुनता। इस प्रकार व्यक्ति तीर्थ स्थान जाता है, स्नान करके वापस आ जाता है, बोले गधे के स्नान के बराबर है ये। गधे को कितना भी नहला दो, वापस वो खड्डे पे जाके वो लोटपोट हो जाएगा, वो कचरे के ढेर पे जाके लोटपोट हो जाएगा। बस ये तीर्थ यात्रा में जब तक व्यक्ति कथा नहीं सुनेगा, भगवान का नाम जप नहीं करेगा, भक्तों की सेवा नहीं करेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, तब तक उसकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। यहाँ भगवान वेट कर रहे हैं, नारायण विष्णु वेट कर रहे हैं, कब गजेंद्र मेरा नाम उच्चारण करेगा। फाइनली भगवान ने देखा, फाइनली ये पूरी तरह से इसका जो जितना भी घमंड था ना कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द मोस्ट पावरफुल इन त्रिकुट पर्वत, वो तो अब खत्म हो गया। 1000 साल हो गए, एक मगरमच्छ से खुद को नहीं बचा पाया, तो व्यक्ति को अपना वास्तविक जो पोजीशन है उसका एहसास हो गया गजेंद्र को, और गजेंद्र ने जो है फाइनली सरेंडर कर दिया। और जैसे ही कृष्णा का नाम पुकारा, कृष्णा बोले इतनी स्पीड से आए कि लाइट स्पीड भी जो इतनी नहीं होती, उतनी स्पीड से जो है भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर गजेंद्र को बचाने के लिए आए, और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का भी गला काट के उसको भी मोक्ष प्रदान किया, वैकुंठ उसको लेके गए। मगरमच्छ कौन था? पिछले जन्म में गंधर्व था, हुहू नाम था उसका, हुहू, अफ्रीका के स्वर्गलोक से होगा शायद, तो उसका नाम हुहू था। तो हुहू गंधर्व को जो है किसी श्राप के कारण मगरमच्छ बनना पड़ा था यहाँ पर। वो भी अपना उसका स्वभाव है, मगरमच्छ का स्वभाव अलग होता है, गंधर्व का स्वभाव होता है। गंधर्व किसी के पैर को जाके काटेगा नहीं, वो उसका स्वभाव नहीं है। मगरमच्छ का स्वभाव है पैर को काट लेगा वो जाके, वो अपने स्वभाव में था, उसने पैर को काट लिया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। क्यों? किसके शरणागत हुआ था मगरमच्छ? गजेंद्र के। गजेंद्र भगवान का बहुत अच्छे भक्त थे, चाहे गलत तरीके से शरणागत हुआ है, परंतु था तो भक्त के शरणों में, इसीलिए हमेशा भक्तों के नजदीक ही रहना चाहिए। भौतिक बोल रहे कि मैं तो फ्राइडे मंदिर जाता हूँ, दैट इज इनफ, बाकी के 6 दिन बाहर मजे करो, फालतू फालतू लोगों के साथ घूमो, क्या है, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा शास्त्र भी रीड कर रहा हूँ, सब परफेक्ट है, बाहर किसके भी साथ घूमू, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा सोचते हैं भौतिक संसार के लोग। परंतु यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, भक्त के नजदीक रहने का कितना फायदा है। जब रेड पड़ती है किसी के दुकान पे, तो थोड़ी बहुत नजर उनकी आजू बाजू वाले दुकानों पे भी जाती है, कौन कौन है बाजू में, अगली बार उनकी भी आएगी। तो जब ये भौतिक संसार के जो इंद्र तृप्ति में पड़े लोगों की जब मृत्यु होती है, उनको यमराज लेने आते, देखते हैं किस किस के साथ उठना बैठना है इसका, इसके जैसे होंगे इसके साथ उठना बैठना है। तो व्यक्ति को अपना संग, अपना एसोसिएशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, किसके साथ वो उठ रहा बैठ रहा है, खा रहा पी रहा है, आ रहा जा रहा है, व्यक्ति को देखना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ उसको संग करना चाहिए। जब अच्छे लोगों के साथ संग होता है, तो जब वो भक्त वैकुंठ को प्राप्त होता है, तो वो प्रार्थना करता है मेरे फ्रेंड भी है पीछे, उसको भी लेके जाना। भौतिक संसार का व्यक्ति भी ऐसा ही, आपका बेस्ट फ्रेंड यमराज लेके जाए, बोले मेरे फ्रेंड को भी लेके आना। तो दोनों अपना कर्तव्य निभा रहे, वो आपके ऊपर है, आपको कहाँ जाना है, किसको फॉलो करना है। जब ध्रुव महाराज को वैकुंठ से लेने के लिए आए थे विष्णुदूत, तो ध्रुव महाराज बोले कि रुको रुको, पहले मेरी माता को साथ में लेके चलो, तब मैं जाऊंगा। तो बोले हमको पता है आपका स्वभाव, भक्तों का तो ये स्वभाव होता है, जो उनके सभी में सबको भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं, वो बोले आपके पहले उनको हम लेके जा रहे थे दूसरे वाहन में। तो ये भक्तों के संग रहने की इतना कृपा है कि भक्त पता नहीं कब वैकुंठ जाएगा, हमको पहले टिकट मिल जाता है। तो भक्तों के साथ रहना चाहिए। गजेंद्र को भी, अभी गजेंद्र ने देखा भगवान आ गए, अभी देखो गजेंद्र कैसी कंडीशन में, कुछ भगवान को कुछ देने के लायक है गजेंद्र वहां पर? कुछ ऐसा है कि वो भगवान आए चलो 56 भोग लगाओ, भगवान को नए कपड़े पहनाओ, सोना जेवरात थोड़ा ऑफर करो, धन लक्ष्मी भगवान को दे दो थोड़ा, कुछ देने के लायक नहीं है। तालाब में क्या होता है, फूल उगते हैं, वो भी कमल के केवल। तो गजेंद्र ने वो कमल का पुष्प उठा के भगवान को ऑफर किया, क्योंकि भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाचति। तो काले केवल फूल भी यदि हृदय से मेरे को व्यक्ति पुष्प भी ऑफर कर दे, तो मैं बिक जाता हूँ, मैं उसको सारी भक्ति प्रदान कर देता हूँ। तो यहाँ पर लोटस ऑफर कर दिया गजेंद्र ने भगवान विष्णु को, और भगवान ने वो लोटस भी एक्सेप्ट किया। भगवान तो है कृपालु। हम बोलते हैं ना, अभी मैं मंदिर किसी को भक्ति कर, अभी नहीं, अभी तो मेरा 10th का एग्जाम चल रहा है, 10th खत्म होने के बाद, अभी नहीं, अभी तो 12th की पढ़ाई करनी है, अभी तो ग्रेजुएशन बाकी है, डिग्री लेनी है, पीएचडी करनी है, उसके बाद अभी तो पैसा कमाने का बारी आया है, उसके बाद अभी तो शादी करनी है मेरे को, अभी से बाबा बन जाऊं, माला लेके घूमूं।
लोग बोलेंगे ये तो माला करता है, इससे सगाई नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। फिर बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों की शादी करनी है, फिर पोतों को के साथ कौन खेलेगा, पोतों को खिलाना है, फिर अब भक्ति करते, परंतु तब तक तो है बहुत देर हो चुकी है मेरा, अब ट्रेन निकल चुकी है, अब दांतों में दांत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, हाँ मुंह में दांत नहीं है, शरीर में जान नहीं है, अब बोल रहा है मैं सरेंडर करता हूं, वेरी डिफिकल्ट। हालांकि कोई भक्ति की एज नहीं होती है, जिस समय आपको पता चले कि भक्ति इंपॉर्टेंट है उस समय भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। किसी मुहूर्त का वेट मत करो। ये जो भौतिक संसार के जो नियम है उसमें मुहूर्त देखा जाता है, शादी के लिए मुहूर्त देखो, हवन के लिए मुहूर्त देखो, उसके लिए मुहूर्त, इसके लिए मुहूर्त। भगवान को शरणागत होने का, भगवान का नाम जप करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। रात को यज्ञ वगैरह नहीं किए जा सकते, परंतु भगवान का नाम इतना पवित्र, 1 बजे भी रात को करो, 12 बजे, 2 बजे, जब भगवान का नाम जप करने की इच्छा हो तब भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम इतना पवित्र है। अब भगवान विष्णु ने गजेंद्र को तो बचा दिया। When Krishna wants to save you, nobody can kill you. And when Krishna wants to kill you, nobody can save you. प्रहलाद महाराज का एग्जांपल ले लो। प्रहलाद महाराज वन मैन शो थे, न उनके पास कोई बड़ा राज्य था, न उनकी कोई सेना थी, और उनके एनिमी कौन? अरे प्रहलाद महाराज तो अपने पिता को दुश्मन नहीं मानते थे, पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को जरूर दुश्मन मानते थे। उनका पूरा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु के अंडर, इतनी सेनाएं, परंतु फिर भी एक प्रहलाद महाराज को वो टच नहीं कर पाए। इतने हमले किए, इतना परेशान किया उनको, पर फिर उनको टच नहीं कर पाए वो। क्यों? पूरी तरह से भगवान को शरणागत थे। जब कौरव और अर्जुन और धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन और दुर्योधन जब कृष्ण के पास गए थे, तो दुर्योधन ने नारायण सेना मांग ली पूरी की पूरी, और अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण को मांगा केवल। तो आपके पास बहुत बड़ा सेना होगा, बहुत बड़ा पावर होगा, बहुत भौतिक संसार में आपका नाम वगैरह है, परंतु जिसके साथ कृष्ण का नाम है वो सब सामने वाला पूरा फेल है। महाभारत का युद्ध जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कौरवों के साथ लाखों लोग थे और पांडवों के साथ कृष्ण थे, फिर भी जो कृष्ण के शरणागत था, जो कृष्ण के साथ था, वो जीत गया। भौतिक संसार में माया के साथ जो ये युद्ध है, आपके पास कुछ भी हो जाए, आप माया से नहीं जीत सकते, इम्पॉसिबल है। परंतु यदि केवल आपके पास नाम जप है, भगवान का नाम है, आप भगवान का नाम जप कर सकते हो, तो मगरमच्छ क्या, पूरा पूरा समुद्र में कोई शार्क भी होगी, बड़ा सा बड़ा जो जानवर है, वो भी आपको अटैक कर ले यदि इस भौतिक संसार में, आप तुरंत बच सकते हो। क्यों? आप भगवान के शरणागत हो। जैसे गजेंद्र को कोई, भगवान को कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए कि मेरे को ये प्रदान करे तो मैं भक्ति दूंगा। एक पुष्प, आप कौन से भी कंडीशन में हो, आप कौन से भी उम्र में हो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान के प्यार से भगवान के विग्रह की सेवा कर ली, भगवान का नाम जप कर लिया, भगवान खुश है। भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जीवन का परफेक्शन क्या है? तो बोलते हैं व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक लेमन एन ऑफर टू कृष्णा। बस यही हमारा गोल है। जो भी मिले भगवान को समर्पण करो, भगवान की सेवा करो। किसी को कोई सवाल है? यस दिलीप। जैसे आपने बोला कि इनिशियली जब भक्ति करते हैं तो कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने बेनिफिट के लिए करता है, और उसके बाद हम सीखते हैं कि कृष्ण से प्रेम करना है। बट अगर भक्ति कर रहे हैं तो हम गोलोक जाने की ट्राई करें, तो वो भी हम खुद के बेनिफिट के लिए तो कर रहे हैं, ताकि ये जला व्याधि जन्म मृत्यु के साइकिल से बच सके। हमारे सवाल सबको समझ में आया कि सुनाई नहीं दिया? तो इनका सवाल था कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में व्यक्ति अपने बेनिफिट के लिए भक्ति करता है, परंतु बाद में भगवान से प्रेम करने बैठता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान से प्रेम भी करता है, तभी भी अंदर इच्छा क्या होती है? गोलोक जाना है। तो हुआ तो खुद का ही फायदा ना, प्रेम कहाँ पर है? तो हमारे आचार्य गण हैं, वो बताते हैं कि वास्तविक जो भगवान का प्रेम, जब भगवान से प्रेम होता है ना, तो व्यक्ति गोलोक जाने को भी नहीं सोचता है। वो व्यक्ति भक्त भगवान से केवल ये प्रार्थना करता है, हे कृष्णा, आप स्वर्ग में रखो, नर्क में रखो, गोलोक में रखो, या पृथ्वी में भी रखो, कहाँ पे भी रखो, मेरी खाली एक ही इच्छा है, बस आपके भक्तों का संग मिले और आपका नाम जप करने को मिले, और मेरी कोई इच्छा नहीं। ये भक्त की वास्तविक इच्छा होती है। वो फिर भगवान डिसाइड करते हैं उसको कहाँ रखना है, परंतु भक्त नहीं कहता भगवान को गोलोक लेके चलो, गोलोक लेके चलो, गोलोक लेके चलो। यदि बोल भी रहा है भक्त, ऐसा नहीं है कम भक्त हो गया या फिर वो लालची हो गया, कोई बात नहीं, भगवान उसको गोलोक भी प्रदान करेंगे। परंतु जो वास्तविक, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, जो भगवान से करता है, वो फिर भगवान से कुछ नहीं मांगता। वो कहता है भगवान जहां लेके जाना लेके चलो, आई एम हैप्पी चैंटिंग योर नेम। एक भक्त तो प्रभुपाद को इतना भी बोल दिए, प्रभुपाद गोलोक में प्रीचिंग होता है क्या?
वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन और नाम जप होता है क्या? बोले नहीं, तो फिर मेरे को गोलोक नहीं जाना। बोले आई स्टे हियर, आई प्रीच, आई चैंट होली नेम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स। इसमें ही मेरा वास्तविक, यही मेरा वास्तविक गोलोक है, यही मेरा कृष्ण प्रेम है। ये भक्त का एक स्वभाव होता है। और किसी को कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू सो। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। महाप्रसाद